हेलो एवरीवन, मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं और आज का फैक्ट है साइकिल। ठीक है, देखते हैं साइकिल में होता क्या। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते चलाते क्या करते हैं, थक जाते हैं, तो पेडल हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। फिर भी जब पेडल हम रोक लेते हैं तो पेडल रोकने के बाद भी पहिया जो होता है, व्हील जो होता है, वो चलता रहता है। ठीक है, जैसे देखते हैं कैसे होता है, देखिए जरा। जैसे सपोज मैंने क्या किया कि मैं पैडल चला रहा हूँ, मैं रुक गया, मेरे पैर थक गए और मेरे पैर थक गए, फिर भी देखिए ये पहिया मूव कर रहा है, पहिया मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पहिए की जगह, इस व्हील की जगह मैं अगर एक डिस्क रिप्लेस कर दूँ सेम मास की, इसका जितना मास है ना उसका सेम मास की एक डिस्क से इसको रिप्लेस कर दूँ, तो क्या होगा। वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। आइए तो देखते हैं बेसिकली फैक्ट क्या है कि अगर इसमें डिस्क से इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले समझते हैं, ये जो पहिया या व्हील डिज़ाइन किया गया है उसमें इसका जो व्हील का जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो मास है वो इस घेरे पर है। कहाँ है? इस घेरे पर। ठीक है, और मैक्सिमम मास अगर इस घेरे पर है, इसका मतलब कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन कैसे करते हैं, होता है क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एक्सिस से कितना दूर है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो है, ये मास का जो वितरण है, मास जो इसमें यहाँ पूरे पे घेरे पर रखा हुआ है या लगा हुआ है, वो उसकी रोटेशन एक्सिस से कितना दूर है। अगर जितना रोटेशन एक्सिस से दूर होगा मास, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, बिकॉज हम जानते हैं I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, आर ज़्यादा देन आई ज़्यादा। ठीक है, और जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही ये ज़्यादा देर तक घूमता रहेगा। फैक्ट ये है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें, किससे? डिस्क से। एक चकती से रिप्लेस कर दिया मैंने डिस्क से, तो आप देखेंगे कि डिस्क में जो मास होगा वो ऐसा तो नहीं कि उसके एंड पे होगा, नहीं, वो तो उसके पूरी बॉडी पर होगा, सेम होगा। तो पूरी बॉडी पर जो सेम मास होगा तो होता है इनर्शिया में लेते क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो वो जो मास है उसका सेंटर से, रोटेशन एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, और रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस कम हो जाएगा तो वहाँ पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी कम हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी कम हो जाएगा तो इसके रोटेशंस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। और एकदम ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने पेडल मारते मारते एकदम पेडल रोक दिए तो आप एकदम से गिर पड़े, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो जाएगा, वहाँ काफ़ी कम हो जाएगा। और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मास जो है वो रोटेशन एक्सिस से दूरी, डिस्टेंस पर स्थित है। ये देखिए ज़रा, ये रोटेशन एक्सिस है, ये रोटेशन एक्सिस है, और ये इसका मास कहाँ पर है? ज़्यादातर यहाँ पर मास है, ये तो बहुत हल्के हैं बीच में। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इस केस में है क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, जिसके कारण ये अच्छे से मूव कर पाता है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए मॉडर्न फिजिक्स मेरे चैनल जो है उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। हैव अ गुड डे।